अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और इस वक्त आप एनिमेशन के कोर्स का 27वां लेक्चर देख रहे हैं। हमारे किसी भी वीडियो के अंदर साउंड के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो वो इन्वायरमेंट या और लाइटिंग होती है। अगर आपने किसी भी चीज़ की फील देनी है तो आप उसके इन्वायरमेंट के ऊपर काम करके और उसकी लाइटिंग के ऊपर काम करके बहुत आसानी से अपने मैसेज को ज़्यादा अच्छी तरह पोर्ट्रेट कर सकते हैं। मेरे सामने एक करैक्टर है जो कि मैंने मैक्सिमा से डाउनलोड किया, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सीखा था कि किस तरह से ये करैक्टर बनाते हैं, उसे रिग करते हैं और उसे किस तरह से एनिमेट करते हैं। तो जस्ट अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूं तो यहाँ पे ये सैड वॉक कर रहा है। लेकिन अगर इसके सीन में मैं अगर इसे आपको रेंडर मोड में ले जाके दिखाता हूँ, साइकिल रेंडर में जाके दिखाता हूँ, तो अभी इसके अंदर ये इस तरह से रेंडरिंग में नजर आ रहा है। अगर हम इसे सामने से भी जाके देखते हैं तो ये इस तरह से भी इसकी लुक आ रही है। तो अब हम इसकी इन्वायरमेंट के ऊपर और इसकी लाइटिंग के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके प्रेफरेंसेस में जाएंगे और इसके बाद यहाँ जाके ट्री लिखेंगे। तो ये एक एड ऑन है ट्रीज का, जो कि ट्रीज हमें जनरेट करके देता है। तो हाँ, इसके ऊपर मैं चेक कर दूंगा। जब मैं इसे चेक कर दूंगा, इसके बाद अगर मैं अपने सीन में वापस आऊंगा, शिफ्ट ए के ऊपर क्लिक करूंगा और कर्व में जाके ट्री जनरेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये एक ट्री को जनरेट कर देगा और यहाँ पे मेरे पास एक मेन्यू है जहाँ पे मुझे वो डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं डिफरेंट टाइप की शेप्स को अचीव कर सकता हूँ। अगर मैंने सिलेंड्रिकल करनी है तो वो सिलेंड्रिकल शेप का ट्री बना देगा। इसके अलावा मैं डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर सकता हूँ, रिंग्स को बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, इस तरह के काम कर सकता हूँ। सीड्स चेंज कर सकता हूँ, डिफरेंट सीड्स में डिफरेंट टाइप की थोड़ी सी शेप्स होती हैं, सेम ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं। और इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। मैं इन सब को छोड़ के लीव के ऊपर चला जाता हूँ और लीव पे जाके शो लीव्स के ऊपर चेक कर देता हूँ, ताकि मुझे जो उसके दरख्त के ऊपर जो पत्ते हैं वो नजर आना शुरू हो जाए। और वापस यहाँ ज्योमेट्री में जाके स्केल को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि ये छोटा हो जाए और अकॉर्डिंग टू मेरी नीड पे आ जाए। जब हम शो लीव्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर आपका कंप्यूटर फास्ट नहीं है तो आपका सीन बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये मैं वापस जाके लीव्स को इससे चेक हटा देता हूँ ताकि उसको वाइल मैं एनवायरनमेंट बना रहा हूँ तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे पास ये ट्री आ चुका हुआ है। तो मुझे वैसे भी ऐसा ही ट्री चाहिए था क्योंकि मैंने उससे फील देनी है, सैड लुक की फील देनी है। तो यहाँ पे मैं इसे ले आऊंगा, 3 के ऊपर क्लिक करके 0 पे क्लिक करके इसे कैमरा व्यू से देखूंगा और इसे थोड़ा सा यूं छोटा कर लूंगा और इसके बाद इसी को 2-3 दफा डुप्लीकेट करके इसे डिफरेंट एंगल के ऊपर पेस्ट कर दूंगा ताकि मेरे पास जो है वो फील आना शुरू हो जाए कि ये एक ऐसे एरिया में फिर रहा है जहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि सब जो दरख्त हैं उनके पत्ते भी गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा ले आता हूँ, 7 दबा के और इसे R दबा के इस तरह से कर लेते हैं। अभी अगर हम इसे, अब हमारे पास अभी भी जगह बाकी है तो एक दफ़ा और डुप्लीकेट करके इसे यहाँ पे ले आते हैं और इसे यूं कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, इसे भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो अब अगर मैं इसे Z दबा के रेंडर मोड में जाके देखता हूँ तो अभी ये इस तरह से नजर आ रहा है। तो थोड़ी सी चीजें चेंज तो हुई लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है। तो अभी हमें इन्वायरमेंट में थोड़ी सी फील तो नजर आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी हमारी लाइटिंग इस इन्वायरमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके एक HDR लगा देते हैं। HDR हेवन से मैंने ये डाउनलोड किया, hdrheaven.com से डाउनलोड किया। तो यहाँ जाके मैं इन्वायरमेंटल टेक्सचर में चला जाऊंगा और इसे मैं सॉलिड वुड पिच कर देता हूँ और यहाँ जाके मैं डेस्टिनेशन पे जाके इसे मैं ये वाली इन्वायरमेंट ऐड कर लेता हूँ। आपको HDR हेवन पे बहुत सारी इन्वायरमेंट मिल जाएंगी, आप उधर से कोई भी अपनी सीन के मुताबिक वो इन्वायरमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब HDR इन्वायरमेंट हमें डाउनलोड करने का फायदा ये होता है कि ये अपने साथ एक लाइटिंग सेटअप को लेके आता है।
जो कि उस इन्वायरमेंट के अंदर, जो उस HDR के अंदर शूट हुआ होता है, उसके अंदर ये अपने साथ एक लाइटिंग को लेके आता है। ये हमारा बहुत सारा काम आसान कर देता है, जिससे अब आप खुद ही अगर डिफरेंस देखना हो तो आप सिर्फ अभी रेंडर मोड पे जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से फास्टली चीजें चेंज हो गई हैं। क्योंकि हमने जो ट्री लगाया था उसके ऊपर कोई भी टेक्सचर नहीं है, इस वजह से ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रही। तो हम ट्री के ऊपर जाके जी दबा के और उसके ऊपर हम लोग मटेरियल भी लगा देते हैं, और मटेरियल के लिए हम डिफरेंट किस्म के कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएवर अभी हम तो एक ट्राई कर रहे हैं। हम यहाँ जाके इसके ऊपर इस तरह से कलर लगा देते हैं, डिफरेंट किस्म के कलर लगा देते हैं, और इसे मैं नाम दे देता हूँ ट्री का। और बाकियों पे भी जाके मैं ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके सबके ऊपर मैं ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद जब मैं जी दबा के रेंडर मोड में जाके देखूंगा तो आप ये देखें कि हमारे पास इस तरह की लुक आ रही है। तो एक चीज अभी हमने सीन को भरना भी है, क्योंकि हमारे पास ये ट्रीज तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमें तो और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं एक सीन के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, हमने एक एड ऑन पे पहले काम किया था जिसका नाम होता है इम्पोर्टेड एज प्लेन, जिसका फायदा ये होता है कि हम ट्रांसपेरेंट PNGs को अपने सीन के अंदर डाल सकते हैं। तो मैं शिफ्ट A के ऊपर क्लिक करता हूँ, इमेज के ऊपर जाता हूँ, इंपोर्ट एज प्लेन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक PNG पड़ी हुई है, उसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसे इस तरह से यहाँ पे ले आता हूँ। तो अब अगर मैं 0 से जाके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि वो जो मैंने PNG इंपोर्ट की थी वो बिल्कुल उसी तरह से नजर आ रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे 1 दबा के इधर चले जाते हैं, 3 दबा के यहाँ चले जाते हैं। इसे मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, हम अपने सीन को बना रहे हैं अभी, तो इसे यूं थोड़ा सा ऊपर भी ले आता हूँ, और जी दबा के सॉलिड मोड पे चला जाता हूँ। अब हमने क्या करना है कि ये मेरे पास काफी सारे दरख्त हैं, इनके पीछे मैं ये जो मेरे पास ट्रांसपेरेंट PNG है मैं इसको प्लेस कर दूंगा, ताकि मेरे पास वो जो फील है वो भी आ जाए, और इसके अलावा जो मेरे रेंडरिंग के ऊपर ज्यादा बोझ ना आए, ताकि मैं फास्टली रेंडर कर सकूं। 7 दबा के इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, और वाइल जब भी मैं किसी चीज पे काम कर रहा होता हूँ तो मैं रेंडरिंग मोड पे जाके देखता रहता हूँ कि मेरे कैमरे के अंदर वो लुक किस तरह से आ रही है। इसके बाद से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस PNG को ही डुप्लीकेट करके डिफरेंट जगह पे प्लेस करूंगा। ये सब कुछ ऐड करने के बाद जब मैं इधर आके देखता हूँ तो मेरे पास काफी अच्छा सीन बन चुका हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मेरे पास जो मैंने बैक साइड पे बुशेस वगैरह जो ऐड किए हैं और जो ट्रीज ऐड किए हैं वो सब ब्लैक कलर के अंदर है, तो मैं इसे भी ब्लैक कर देता हूँ, ताकि वो फील आए कि ये सब एक ही उसका हिस्सा है, एक ही जंगल का हिस्सा है। तो हमने इसके ऊपर 3D के थोड़े से दरख्त लगाए, इसके अलावा हमने PNGs लगाई। PNGs हमने इसलिए लगाई ताकि हमारी रेंडरिंग के ऊपर उन दरख्तों का इफेक्ट ना आए। वैसे 3D के दरख्त मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ट्री जनरेशन का एड ऑन समझाने के लिए लगाए थे। अगर हम सिर्फ PNGs को भी यूज करते हैं स्मार्टली तो उससे भी हमारा इन्वायरमेंट का बहुत सारा काम हो जाता है। ये तो ओपन इन्वायरमेंट है, ये जंगल की इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर काम करना जरा थोड़ा सा लेंथी होता है। अगर आप एक घर के इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं और उसमें एक खिड़की है और उसमें बाहर आपने कोई दरख्त दिखाने हैं तो आप इजीली उसमें आप PNGs प्लेस कर सकते हैं और उसमें आपका काम बहुत आसान होता है। आज के लेक्चर में इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।